हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था रो इक्वलेंस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रो इक्वलेंस एंड इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और 2 क्वेश्चन घर के लिए भी दिए थे। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि थ्योरम हमने करवाई थी, ठीक है। और थ्योरम आई थिंक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे मैंने नोटबुक में लिखा हुआ था वैसे के वैसे मैंने एज इट इज उतार दिया था। और आज भी मैं ऐसे ही करूँगा दोस्तों, काफ़ी थ्योरम्स में लिखाऊंगा और उसको लिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ लिखाऊंगा। और लिखना है आपको, ये कब आएगी आपको समझ में, जब आप डिटेल से अच्छे से जब इसको हम वापस एक टेस्ट या फिर मैं कह सकता थ्योरम का जो अलग से सीरीज स्टार्ट करूँगा अब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे उसको। अभी मैं जो लिखा रहा हूँ वो सिर्फ हमारी ज़रूरत के हिसाब से लिखा रहा हूँ, अपने ज़रूरत के हिसाब से लिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमारे को कहीं ना कहीं काम आ सके। बट लेकिन मैं थ्योरम्स की अलग से सीरीज स्टार्ट करूँगा तब हम इसको डिटेल से अच्छे से समझेंगे। तो आपको जब मैं थ्योरम कराता हूँ तो किसी भी प्रकार का डाउट या फिर ऐसा नहीं है कि सर ये क्या करवा रहा है पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैंने कल 2 क्वेश्चन दिए थे लास्ट में बी और सी, जिसमें यहाँ पे जिसका आंसर नो सॉल्यूशन आता है इसमें दोस्तों, तो वो क्या रहेगा, जिसका नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों नो सॉल्यूशन रहेगा, जिसने सही अप्रोच किया उसका तो आंसर रहेगा दोस्तों नो सॉल्यूशन रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। किस प्रकार से चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का किस प्रकार से चेक करते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट यदि हमारे पास क्या आता है दोस्तों, डिटर्मिनेंट यदि इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हमारे पास वो क्या रहता है दोस्तों कि वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट 1 और यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई 1 मिनट 5 इज मल्टीपल बाई -1 माइनस यहाँ पे 2 -1 और फिर बाद में यहाँ प्लस ये माइनस का 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इज मल्टीपल बाई -1 माइनस यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई -1 और 3 इज मल्टीपल बाई -1 और फिर बाद में यहाँ पे 1 और क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई -2 एंड -3 इज मल्टीपल बाई 5, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो किस प्रकार से। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आता है दोस्तों 0 आता है तो वो दो कंडीशंस बनती है, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो -5 देखो -5 माइनस प्लस -2 फिर बाद में यहाँ पे माइनस देखो क्या है अंदर -2 माइनस प्लस 3, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास दे रखा दोस्तों, ये दे रखा हमारे पास -4 देखो -4 और -15, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको ले लिया, दैट -7 और यहाँ पे -3 -2 1 और 2 -1 दैट यहाँ पे -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों -19 दैट यहाँ पे -20 दैट कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे -9 -19 दैट यहाँ पे -28 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, जो भी आ रहा है देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0 दैट यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशंस रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन में भी हम यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ कि इनको सॉल्व करने का जो तरीका है, मैंने 5 तरीके बताए थे। इनके 5 तरीके कौन से दोस्तों, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस इटरेशन मेथड और भी बहुत सारे मैंने करवाए थे। जैसे मैं कह सकता हूँ इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। कोई भी मेथड हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं जिसको सॉल्व करूँगा दोस्तों तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू रहेगी, एक्स की जो हमारे पास वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, देखो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू यहाँ पे आया दोस्तों मेरे पास -1 और z इज इक्वल टू 3। इसको मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ दोस्तों, वेक्टर के फॉर्म में 2
-1 और 3, जिसका दोस्तों यहाँ पे ये आंसर आ रहा है उसका ये सेकंड क्वेश्चन वो भी क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। जिसने सही अप्रोच करके इसको सॉल्व किया है तो इसका भी आंसर दोस्तों सही रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम थ्योरम्स कर रहे हैं कुछ, वो मैं लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपको साथ साथ उतारना है, तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। और एक बात और बोल देता हूँ दोस्तों कि सिद्ध अकेडमी को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, व्यू बढ़ाने हैं दोस्तों, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना है। कमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, किसी भी सवाल की डाउट है तो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जिस्टेंस थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थ्योरम का जो नाम कह सकता हूँ या फिर एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, एग्जिस्टेंस थ्योरम। और एग्जिस्टेंस थ्योरम किस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा हूँ कंसिडर ए सिस्टम, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसिडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन in an unknown with augmented matrix M, और M को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस प्रकार से A, B, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो, और A और यहाँ पे मैं स्लैश लगा के यहाँ पे B लिखा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से भी मैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ, देखो कि A और डॉट 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 B, और इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, देन द system has a solution if and only if rank of A is equal to rank of M। ठीक है, और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एम को मैंने कल अच्छे से समझाया था दोस्तों। क्या कह रहा है हमें, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन विद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से भी लिख सकता है, इस प्रकार से लिख सकता है। देन द सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ ए या रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम हो। ठीक है, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ दोस्तों, देखो बहुत ही वाहियात कह सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए जब मैं इसको अलग से जब थ्योरम्स का अलग से सीरीज स्टार्ट करूँ तब इसको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। अभी मैं लिखा रहा हूँ उसको आपको लिख सकते हैं। ठीक है, वाहियत का मतलब ये दोस्तों थोड़ा बोरिंग सा ये सॉल्यूशन है। द सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एन echelon form of M does not have a row of the form, और यहाँ पे फॉर्म है दोस्तों 0 0 0 डॉट 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 और 0 और B, जहाँ पे with B is not equal to 0 if an echelon form M does have such a row, then B is a pivot
pivot of M put not of A and hence row of rank of M is greater than to rank of A, otherwise the echelon forms of A and M have the same pivot, hence rank of A is equal to rank of M। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ये प्रूफ होता है, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये रामायण लिखा है मैंने और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने कि द सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं इसको कि कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन विद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स M, और M को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देन द सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ M। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से कह रहा हूँ, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से इसका सॉल्यूशन है, थ्योरम यही है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा था, सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एन इक्वेशन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स M को डिनोट करा था, ऑफ M डज नॉट हैव ए रो ऑफ द फॉर्म, यानी यहाँ पे कह रहा है कि M डज नॉट हैव ए रो ऑफ द फॉर्म इस प्रकार से दे देगा विद b इज नॉट इक्वल टू जीरो in an Islam form M does have such a row, then B is a pivot of M put not of A, and hence यहाँ पे इस प्रकार से है कि rank of A is greater than rank of M is greater than rank of A, otherwise the echelon form of A and M have the same pivot, hence इसलिए कह सकता हूँ दोस्तों कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ M। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख रहा हूँ यहाँ पे इसी प्रकार एक मैं और लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट थ्योरम है यूनिक थ्योरम। देखो यहाँ पे किस प्रकार से कह रहा हूँ, यूनिक थ्योरम। ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम देखो किस प्रकार से रहेगी, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको मैं हैंस प्रूफ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन इन एन unknowns with augmented matrix M is equal to यहाँ पे A and B, the solution is unique if and only if rank of A is equal to यहाँ पे rank of M is equal to N। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है कि
यहाँ पे कह रहा है यूनिकनेस सॉल्यूशन थ्योरम है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एन अननाउंस। यहाँ पे एन अननाउंस विद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू इस प्रकार से है, द सॉल्यूशन इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम इज इक्वल टू एन रहे। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे मैं इसको भी बता रहा हूँ इसका प्रूफ, और इसका प्रूफ किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे इसका बता रहा हूँ मैं प्रूफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सच या द सिस्टम हैज यूनिक solution, the system has unique solution if and only if an echelon form has no free variable, this means there is pivot for each unknowns accordingly n is equal to rank of a and rank of m। ठीक है, यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन हो चुका है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो कि द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक थ्योरम्स में करा रहा हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ इक्लोन फॉर्म हैज़ नो फ्री वेरिएबल, इक्लोन फॉर्म दे रखा दोस्तों, इसका फ्री वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स देयर इज ए पिवट फॉर ईच अनाउंस, यानी पिवट फॉर ईच अनाउंस अकॉर्डिंगली एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे आगे, देखो इसको एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ, फिर बाद में आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस, और ये किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस, और यहाँ पे मैट्रिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से रहता है। ठीक है, और मैंने इसको पहले भी बार बार बताया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके एलिमेंट्स a11 a12 डॉट 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 a1n n तक। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे a21 a22 डॉट 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 a2n, फिर बाद इस प्रकार से डैश डैश करके मैं यहाँ पे mth रो यहाँ पे मैं m रो m2 एंड डॉट 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 amn। ठीक है, amn। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको एक बार amn। ठीक है, और यहाँ पे अनाउंस x y z डॉट 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 इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, और कांस्टेंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे b1 b2 डॉट 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 bn। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ टर्म्स इस प्रकार से हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n की बात करना चाहता हूँ, देखो दोस्तों कि यहाँ पे a11 a12 दैट यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट an तक, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स, ये किसको डिनोट करता है, n दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है ये। फिर बाद में m किसको डिनोट करता है, यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है। दैट यहाँ पे मैं इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से
इज इक्वल टू बी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ दूसरा जो तरीका है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं ए एक्स और बी हमें पता है दोस्तों ये क्या है, कॉलम वेक्टर से। ये क्या है दोस्तों, दोनों दोनों कॉलम वेक्टर से। ठीक है, ये दोनों के दोनों कॉलम वेक्टर से, इसलिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दोस्तों इससे रिलेटेड एक थ्योरम्स, और यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ इसको, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थ्योरम्स। ठीक है, इससे ही रिलेटेड है थ्योरम, और थ्योरम क्या कह रही है कि सपोज द फील्ड, और फील्ड को मैंने अच्छे से करवा दिया दोस्तों, जिसमें हमारे पास किस में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा में। ठीक है, ग्रुप, सब ग्रुप, रिंग, डोमेन, इन सब के बारे में। ठीक है, सपोज द रिंग फील्ड के इज इनफाइनाइट then the system ax is equal to b has a नंबर a है यूनिक सॉल्यूशन होगा। नंबर b की बात करो तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। नंबर c की बात करता हूँ यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका मैं प्रूफ लिख रहा हूँ। देखो क्या लिखा मैंने थ्योरम कि सपोज द फील्ड के है देर, और के को मैंने पहले ही बताया दोस्तों, अच्छे से इसको मैंने पढ़ाया, आप जाके देख सकते हो दोस्तों, बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने अच्छे से फॉर ग्रेजुएशन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों मैं बीएससी के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, या फिर जो गेट है या जो CSR नेट है, IIT जेम्स, उनके लिए मैंने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, कॉम्पिटिशन्स के लिए। ठीक है, और वो का वो हमारे पास इसी में सेम टू सेम रहता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा उसमें नॉमेरिकल्स या फिर मैं कह सकता हूँ क्वेश्चंस वगैरह कम गए। थ्योरम्स मैंने पूरी वहाँ पे वो जो पोर्शन है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा, पूरा का पूरा थ्योरम्स का पोर्शन है, और मैंने बहुत सारी थ्योरम्स कराई है, लगभग मैंने 200 से 300 थ्योरम्स उसमें मैंने करवाई है। ठीक है, 200 से 300 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, ज़्यादा ही है इसे, तो उसको जाके देखे दोस्तों। ठीक है, फॉर यूपीसी मैथमेटिक्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि इसमें वहाँ पे जो कमी है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसमें जो कमी है वो यही है कि प्रैक्टिस है। ठीक है, वैसे मैंने 300 से ज़्यादा वहाँ पे मैंने थ्योरम्स करवा दिए, तो आई थिंक नहीं लगता कि यूपीसी के एग्ज़ाम में भी उसके बाहर से पूछा जाएगा, क्योंकि जितनी भी मैंने थ्योरम्स है दोस्तों मैंने करवाई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरम्स करी, तो 200-300 थ्योरम्स है लगभग, और कॉम्पिटिशन्स या यूपीसी मैथमेटिक्स, इन्हीं 300 में से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी सवाल है उसको मैं एक वापस एक सीरीज स्टार्ट करूंगा मॉडर्न अलजेब्रा की, जिसमें टोटल हम प्रैक्टिस ही करेंगे दोस्तों। किसका करेंगे, टोटल हमें प्रैक्टिस सेट ही करेंगे फॉर मॉडर्न अलजेब्रा फॉर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि सपोज द फील्ड के इज ए इनफाइनाइट दैट देन द सिस्टम एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशंस रहेगा, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसका प्रूफ लिखा रहा हूँ दोस्तों, इट्स सफिशियस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इट सफिशियस टू show that ax is equal to b has more one solution than it infinitely many suppose u and v are distinct
are distinct solution of ax is equal to b, that is au is equal to b and av is equal to b. Then for any k is epsilon k, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि ए ब्रैकेट u प्लस के u माइनस वी और इज इक्वल टू ए यू प्लस के ए यू माइनस ए वी। देन यहाँ पे मैं इसको देखो ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं इसकी जगह ए यू की जगह क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, बी होता है, ए यू की जगह बी प्लस के का के, ए यू की जगह यहाँ पे ए यू की जगह वापस क्या आ जाएगा बी और ए वी की जगह भी बी इज इक्वल टू यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे और ये 0 हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 10 फॉर each k is epsilon k, the vector u plus k or u plus k u minus v is a solution of ax is equal to b, because all such solution are distinct ax is equal to b, has a infinite number of solution, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशंस को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में, जहाँ पे ये क्या है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स एक्स नॉन अननाउंस एंड बी कांस्टेंट ऑफ टर्म्स है दोस्तों, दैट यहाँ पे इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने थ्योरम्स करवाए हैं जो इस प्रकार से, देखो दोस्तों कि थ्योरम से सपोज द फील्ड के इज इनफाइनाइट, then system x is equal to b has unique solution, no solution और infinite number of solution। प्रूफ यहाँ पे प्रूफ करना मुझे कि इट्स सफिशिएंट टू शो दैट, यहाँ पे इट्स सफिशिएंट टू शो दैट कि x इज इक्वल टू b हैज़ मोर वन सॉल्यूशन, यानी कि हैज़ मोर वन सॉल्यूशन देन इट इनफाइनाइटली मैनी, सपोज u एंड v आर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, दैट यहाँ पे मैंने क्या माना, u एंड v डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू बी, दैट इज यहाँ पे जो इक्वेशन लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू b, a v इज इक्वल टू b, देन फॉर एनी k इज एप्सिलॉन k, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से स्टेटमेंट कह सकता हूँ दोस्तों कि a ब्रैकेट u प्लस के u माइनस वी इज इक्वल टू, यहाँ पे a को अंदर मल्टीपल करा यहाँ पे इस प्रकार से, ए यू की जगह मैं b लिखा और ए यू की जगह b और ए वी की जगह मैंने b लिखा और ये दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पे b बचेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अभी याद रखने के लिए है दोस्तों और कुछ नहीं है, ठीक है। 10 फॉर ईच के इज एप्सिलॉन के, द वेक्टर u प्लस के u minus v is a solution of x is equal to b, because all such solution are distinct, x is equal to b has a infinite number of solution, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको किया है। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरम, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरम्स किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्योरम।
जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्योरम। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे देखो, व्हेन द सिस्टम consists of three non-degenerate equation in three unknowns, then the three equation corresponding to the plane H1, H2, H3 in R3। ठीक है, और इसको भी मैंने अच्छे से समझा था दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, और इनसे रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ दोस्तों। देखो क्या लिखा, व्हेन द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री नॉन डिजिट इक्वेशन इन थ्री अननोन्स, देन द थ्री इक्वेशन करस्पॉन्ड टू प्लेन H1, H2, H3 इन R3 में। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीन स्पेस ले रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे बनाए रखना। ठीक है, किस प्रकार से मैं यहाँ पे इन डायग्राम्स को मैं ले रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस प्रकार से एक मैंने लिया है, और यूनिक सॉल्यूशन का है यहाँ पे ये डायग्राम। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है दोस्तों, और इस डायग्राम को देखना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा 3D अपना जो दिमाग है दोस्तों उसको कांस्टेंट बनाए नहीं रखना है। थोड़ा सा देखो, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि किस प्रकार से डायग्राम बना है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये हमारे पास जो प्लेन है H1 प्लेन है, ये H2 प्लेन है और H3 प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से देखें तो इनका जो क्रैश या फिर जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो एक ही है दोस्तों। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, तीनों प्लेन का एक ही है। ठीक है, और एक ही पॉइंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहता है, यूनिक सॉल्यूशन कहता है। ठीक है, एक ही जो हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार इसको ऐसे लिख दिया दोस्तों। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ही पॉइंट दिख रहा है, जो क्या है दोस्तों कि जहाँ पे तीनों जो प्लेन है एक दूसरे को क्या करें,
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या ना मतलब दोस्तों ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। इसी प्रकार यहाँ पे मैं नो सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। इस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैंने बना दिया एक प्लान, इस प्रकार से ये प्लान है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने प्लान बनाया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो एक प्लान ऐसे जा रहा है, एक प्लान ऐसे जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से आया, और दूसरा प्लान यहाँ से, ठीक है, ऐसे बना दिया। मतलब कि जो तीनों पॉइंट है दोस्तों वो कहीं पर भी मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं इनके। एक मिनट, यहाँ पे इनको कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये H1 है, ये H1 है, ये H2 है और ये H3 है, H2 और ये क्या है, H3 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इनके नॉन सॉल्यूशन बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इस प्रकार से एक प्लान इस प्रकार से दे रखा है, और दूसरा प्लान हमारे पास इस प्रकार से दे रखा, एक प्लान इस प्रकार से, दो प्लान पैरेलल है, ठीक है। दो प्लान को क्या कर ले लेता हूँ मैं, पैरेलल ले लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से देखो, और इस प्रकार से मैंने क्या ले लिया, एक दूसरे को पैरेलल। और यहाँ पे एक प्लान है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये H1 है, ये H2 है और ये H3 है, ठीक है, ये क्या है, H3 है। तो इस प्रकार से भी इसका जो रहेगा दोस्तों ये नो सॉल्यूशंस वाला रहेगा। या फिर तीन प्लान दे रहे जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है दोस्तों, इसके लिए बता रहा नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये प्लान H1 एक दूसरे के पैरेलल है, H1 है, फिर बाद में यहाँ पे मैंने दूसरा बनाया, दूसरा प्लान लिया मैंने, वो भी क्या है इसका, ठीक है, H1 H2 और फिर बाद में यहाँ पे H3, ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो भी इसका क्या रहेगा दोस्तों, नो सॉल्यूशंस रहेगा। और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या रहा, इसका जो डायग्राम्स रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें धैर्य बनाए रखना दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से एक प्लेन लिया मैंने, ऐसे किया और ऐसे लिया, ठीक है, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, डेट ये कर लिया मैंने। फिर बाद में नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, देखो कि यहाँ से ऐसा लिया मैंने और ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा। और फिर बाद में यहाँ से मैं ऐसा ले रहा हूँ, और इसको इसके साथ मिला देता हूँ, ठीक है, इसको इसके साथ मिला। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट। ये हमारे पास क्या है, कॉमन लाइन है। ये क्या है दोस्तों, ये कॉमन लाइन है हमारे पास, ये एक क्या है, कॉमन लाइन है, यानी दोनों को एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन लाइन है। यहाँ पे क्या था दोस्तों, कॉमन पॉइंट था, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट था और यहाँ पे एक कॉमन लाइन आ रही है जिसके ऊपर बहुत सारे डॉट है, इसके ऊपर बहुत सारे डॉट है दोस्तों। वहाँ पे एक डॉट था, यहाँ पे बहुत सारे डॉट है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। फिर बाद में यहाँ पे दो ही प्लेन है, तीन प्लेन लेना हमें, H1 ये मान लो H1 H2 आ गया। नेक्स्ट तीसरा प्लेन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो कि यहाँ से मैं यहाँ से लिया मैंने इस प्रकार से एक प्लेन, ठीक है, इस प्रकार से एक प्लेन लिया मैंने, ऐसे इस प्रकार से मैंने एक प्लेन लिया, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो कि इस प्रकार से लेने के बाद और यहाँ से ऐसे किया, और फिर बाद में यहाँ पे देखो
यहाँ पे इसको इसके साथ, ठीक है। अब देखो आपको स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि तीन प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे एक डॉट था और यहाँ पे कितना 3 पॉइंट है, ठीक है। एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, यानी इसका क्या होगा दोस्तों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एक और डायग्राम बना, जैसे यहाँ पे एक प्लेन दे रखा है जिसमें, यानी कि एक प्लेन जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे ये पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत सारे क्या है, पॉइंट है, और इसके ऊपर ही H1, H2 और H3 है, ठीक है। तीनों पॉइंट, तीनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर ही हैं और ये बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट हमारे पास एक और चित्र है, इसको भी मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना रहा हूँ दोस्तों, देखो किस प्रकार से बना रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे बनाया मैंने, और देखो थोड़ा सा इधर नीचे बना, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से, या एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे नहीं बना के इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से इसको ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक लिया, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, देखो इस प्रकार से। यहाँ पे ये क्या हो गई दोस्तों, ये कॉमन लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गई, कॉमन लाइन हो गई, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो माइंड है दोस्तों उसको ध्यान में रखो कि किस प्रकार से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। कंसाइज कर लो अपने माइंड को, ठीक। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्योरम्स और व्हेन ए सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ द 3 नॉन डिजनरेट इक्वेशन इन द 3 अनाउंस द 3 इक्वेशंस corresponding to the plane H1, H2, H3 in that, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस रहेगा जब यहाँ पे तीन प्लेन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, और यहाँ पे नॉन सॉल्यूशन रहेगा, यानी कहीं पर भी इंटरसेक्ट करे, कहीं पर भी इंटरसेक्ट, या पैरेलल हो, ये कैसे आ रही है, ये तीनों पैरेलल हो दोस्तों, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से कि एक ही प्लेन के ऊपर तीनों ऊपर के ऊपर रहे और इसके ऊपर बहुत सारे डॉट, यहाँ पे मैं इस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से बनाया, ठीक है। इसमें ये H1 है और ये H2 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे, इसका भी एक बार जल्द से आई थिंक आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम रहेगा दोस्तों, उसको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किस प्रकार से दे रखी, देखो कि थ्योरम लिखा मैंने यहाँ पे थ्योरम, और क्या कह रहा थ्योरम, ए स्क्वायर मैट्रिक्स AX इज इक्वल टू B ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक solution if and only if the matrix is invertible, ठीक है। दैट यहाँ पे इन्वर्टिबल का मतलब दोस्तों मैंने पहले भी कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स X इज इक्वल टू बी ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल का मतलब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि इन्वर्टिबल एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये कब रहता है दोस्तों,
कि जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 रहे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले भी अच्छे से इसको समझाया था। इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रूफ, और प्रूफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ ए इज ए, इफ ए इज ए, इफ ए इज इन्वर्टिबल, then A inverse B is unique solution। ठीक है, if A is invertible, then A और A इनवर्स B, यानी A को मैंने क्या किया दोस्तों, मल्टीपल किया है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो A इनवर्स A इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, और B देन यहाँ पे A इनवर्स A यानी कि I हो जाता है, ये B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये B हो जाएगा। ठीक है, हैंस इसलिए हैंस A इनवर्स B is a solution, now suppose V is with any solution AV is equal to B, then V is equal to IV। ठीक है, और I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे A इनवर्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A इनवर्स लिख सकता हूँ I की जगह में, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं दोस्तों, A इनवर्स को बाहर ले सकता हूँ मैं, और AV और AV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं A इनवर्स B लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर बाद में द सॉल्यूशन A इनवर्स B इज यूनिक। इसलिए यहाँ पे जो A इनवर्स B का जो सॉल्यूशंस रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखते दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, देखो कि a square matrix X is equal to B is linear equation has a unique solution if and only if the the matrix is invertible। मैट्रिक्स क्या रहे दोस्तों, इन्वर्टिबल रहे। ठीक है, और इन्वर्टिबल निकालने का तो तरीका ये रहता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये कब रहेगा दोस्तों कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, देन इफ A इज ए इन्वर्टिबल देन A इनवर्स B इज ए यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि A इज ए इन्वर्टिबल देन यहाँ पे A इनवर्स B इज ए यूनिक सॉल्यूशंस रहेगा। ठीक है, इफ A इज ए इन्वर्टिबल देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A से दोनों तरफ A से मल्टीपल किया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे A इनवर्स A इस साथ में आ गया, इसको अंदर ले लिया, और A इनवर्स I हो जाएगा, और I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा। ठीक है, हैंस इसलिए A इनवर्स B इज ए सॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि A इनवर्स B इज ए सॉल्यूशन। नाउ सपोज V इज एनी सॉल्यूशन AV इज इक्वल टू B, यहाँ पे मैंने लिया, देन V इज इक्वल टू I भी लिख सकता हूँ दोस्तों। I की जगह में A इनवर्स लिख दिया V, और यहाँ पे इसको मैंने बाहर ले लिया, तो AV इज इक्वल टू B, A इनवर्स इज इक्वल टू B, द सॉल्यूशन A इनवर्स B इज ए यूनिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन 1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्व, और यहाँ पे दे रही कि इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन x + 2y + 3z इज इक्वल टू यहाँ पे 1, और x + 3y + 6z इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने 3, और 2x + 6y + 13z इज इक्वल टू यहाँ पे 5। ठीक है, दैट यहाँ पे दोस्तों हमें और गिवन में है, ये भी हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट है। A इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दे रखी है,
और मैट्रिक्स इसका निकाल देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ द नॉन अनाउंस 1 2 3 1 2 3 और 1 3 6 1 3 6 एंड यहाँ पे दे रहेगा 2 6 और 13, ठीक है। और ए इन्वर्स भी हमारे यहाँ पे निकाला हुआ दोस्तों, ए इन्वर्स भी हमारे यहाँ निकाला और दिया हुआ कि 3 माइनस का 8 और 3 माइनस का 8 और 3, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 1 7 माइनस का 3 एंड 0 माइनस का 2 1, ठीक है। और हमें कह रहा है दोस्तों फाइंड एक्स वाई जेड, ठीक है। हमें एक्स वाई जेड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दैट यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि एक्स इज इक्वल टू बी होता है। दैट यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए इनवर्स बी, ठीक है। हमें यहाँ पे यही एक्स का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू, एक्स का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे एक्स का मतलब एक्स वाई जेड ही है, ठीक। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। दैट यहाँ पे ए इनवर्स बी और ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इनवर्स हमें दे रखा दोस्तों, क्या है हमारे पास, ए इनवर्स 3 माइनस 8 और 3 माइनस 1 7 माइनस का 3 और 0 माइनस 2 1। और बी हमें यहाँ पे दे रखा कॉन्स्टेंट ऑफ टर्म 135 जब इसको मैं सोल्व करूँगा दोस्तों तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा जिसमें हमारे पास -6 और 5 और -1। दैट यहाँ पे मैं इसको इससे पहले ये बता सकता, देखो 3 इज मल्टीपल बाय 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 इज मल्टीपल बाय नंबर ऑफ कॉलम 1 और यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाय 1 आएगा, बिकॉज ऑफ 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों हमारे पास x की जो वैल्यू है ये -6, y की वैल्यू है ये 5, z की वैल्यू है -1। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे -6 -5 और -1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है। आगे नेक्स्ट में बात करूँगा दोस्तों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। तो इसको भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर बाद लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर के बारे में बात करूँगा। देखते हैं यहाँ पे आगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, और इसको मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो कि x1, फिर बाद में यहाँ पे मैं इस प्रकार से कॉलम वेक्टर ले रहा हूँ, कॉलम मैट्रिक्स A11 A21 डॉट 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 mn का मतलब दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ रो m है, ठीक है, नंबर ऑफ रो। फिर बाद में प्लस x2 और इस प्रकार से मैंने एक कॉलम मैट्रिक्स इस प्रकार से और लिए A12 A22 डॉट 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 AM2, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे प्लस डॉट 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 करता जाऊँगा और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं xn और इस प्रकार से मैंने इसको भी लिया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको भी A1n A2n डॉट 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 AMN, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ टर्म्स। और कांस्टेंट ऑफ टर्म्स किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, B1 B2 और B1 B2 B3 डॉट 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 Bn, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस डॉट 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 AN और UN। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म। देखो ए वेक्टर V इन
Kn is said to be a linear combination of vectors u1 u2 डॉट डॉट um, ठीक है, um, यहाँ पर भी m है, ठीक है, यहाँ पर भी um इन kn क्या दोस्तों फील्ड है, इफ देयर एग्जिस्टेंस स्केलर्स a1 a2 डॉट 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 am इन, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे तो एन लिखूंगा मैं एक बार तो, ठीक है, am इन के, ठीक है, इन के such that कि v इज इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस an un am और um, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जनरल, चूँकि जनरल सिस्टम, therefore जनरल सिस्टम ऑफ linear equation will have a solution if and only if column vector of constant is a linear combination of the columns of a coefficient matrix, देखो यहाँ एक बार इसको मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट थ्योरम रहेगा उसको मैं करवाने की कोशिश करूँगा। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे कि लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर, देखो क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका जो स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा हूँ, जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट, यहाँ पे मैं अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहता हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट रो ले रहा हूँ x और a11 प्लस x2 a2 a12 प्लस x3 डॉट डॉट, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ डॉट 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 xn a1n इज इक्वल टू b1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डिफाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है, और यहाँ पे मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा, ए वेक्टर v इन kn इज सेड टू बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1 u2 डॉट डॉट um if existence scalar a1 a2 dot dot am in k such that v is equal to a1 u1 plus a2 u2 plus dot dot am um, ठीक है। जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव अ सॉल्यूशन, जो हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन है, का लीनियर इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ कांस्टेंट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे कॉलम वेक्टर्स एंड यहाँ पे लीनियर ऑफ कांस्टेंट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे, देखो दोस्तों कि
यहाँ पे एक नेक्स्ट थ्योरम्स की मैं बात करूँगा, वो किस प्रकार से रहेगी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर मैं इसको एक बार थ्योरम्स लिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम अलग से कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैं एक थ्योरम लिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे थ्योरम्स है हमारे पास, थ्योरम्स, और क्या कह रहा है थ्योरम हमें कि अ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज a solution if and only if B is a linear combination of column of the coefficient मैट्रिक्स A, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ए सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ बी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट यानी जो बी है दोस्तों, बी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे इससे कॉलम्स या लीनियर कॉम्बिनेशन का एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो किस प्रकार से रहेगा, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, राइट द वेक्टर v इज इक्वल टू यहाँ पे 1 - 2 5 as a linear combination of vectors u1 is equal to 1 1 1 और u2 is equal to 1 2 3 and u3 इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा हमें 2 - 1 1, ठीक है। सॉल्यूशन दे रखा हमें क्या बताना दोस्तों, राइट द वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर u1 u2 u3, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वेक्टर के फॉर्म में हमें लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है, इसके फॉर्म में। और इसके आगे कुछ ना कुछ तो हमें नॉन वेरिएबल्स नंबर या अनाउंस जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ x का, इसके साथ में y का, इसके साथ में क्या कर रहा हूँ z का, ठीक है दोस्तों। यानी मुझे x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले v हमें क्या दे रखा है, v द वेक्टर v यानी कि 1 - 2 और 5, x तो हमें अननोन है, v u1 1 1 1, ठीक है, प्लस y u2 दे रखा हमारे पास
1 2 3 और U3 और Z3 दे रखा है हमारे पास, Z3 या Z दे रखा है हमारे पास 2 -1 1। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सॉल्व कर लेता हूँ। 1 -2 और 5, इसको मैं एक बार अंदर मल्टीपल कर लेता हूँ। x प्लस y प्लस 2y प्लस 1 मिनट यहाँ पे 3y और यहाँ पे ब्रैकेट बंद प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2z माइनस z और फिर बाद में ये z। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इसको इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंपैरिजन किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, फिर बाद में यहाँ पे x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू माइनस का 2 और यहाँ पे x प्लस 3y प्लस का z इज इक्वल टू यहाँ पे 5। इस प्रकार से हमारे पास ये होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसको मैं x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे 1 1 2 1 2 -1 1 3 1 और यहाँ पे अननोन्स क्या हो जाएगा x y z और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा दोस्तों 1 -2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे अब मैं इसको जो सॉल्व करने का हमारे पास अलग अलग तरीके दोस्तों कौन कौन से हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस या फिर मैं कह सकता हूँ गॉस क्रैमर्स या मैट्रिक्स इनवर्स है। ठीक है, इटरेशन मेथड, गॉस सील्ड इटरेशन मेथड, इन सब से किसी भी माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले दोस्तों इसको x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में इसको लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले इस्लॉन फॉर्म निकालूंगा दोस्तों। ठीक है, इस्लॉन फॉर्म निकालने के लिए यहाँ पे मैं इसको एक बार मैट्रिक्स का जो है दोस्तों इसको मैं वापस लिख देता हूँ 1 1 2 1 2 -1 1 3 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। ठीक है, इसका इस्लॉन फॉर्म या फिर ऑगमेंटेड फॉर्म में इसको मैं वापस लिखना पड़ेगा दोस्तों, इसका ऑगमेंटेड फॉर्म बनाएगा। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड्स के माध्यम से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, दैट यहाँ 1 -2 और ये 5, इसका मैंने क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पे इसका मैंने क्या कर दिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। दैट यहाँ पे मैं इसका मैं क्या बनाऊंगा दोस्तों, एक डायगोनल्स बनाऊंगा। डायगोनल्स के इस साइड में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट को क्या करूँगा दोस्तों मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे 0। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 को R2 माइनस R1 1 -1 0 और R3 को भी मैं साथ साथ चेंज कर लेता हूँ। देखो R3 को भी मैं साथ साथ चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे तो R1 क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो R1 पहले R1 तो नो चेंज है 1 2 1 1 2 1। ठीक है, ये तो नो चेंज है हमारे पास। R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 दैट यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। R2 2 -1 1 हो जाएगा, -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, -2 -1 दैट यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी R3 को चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस R1 दैट यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे 3 -1 2 और 1 -2 -1 और या 1 -2 -1 5 -1 दैट यहाँ 5 -1 दैट 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब देखो इसको मुझे क्या करना है दोस्तों, 0 करना है, इस 2 को 0 करना है। दैट यहाँ पे इस 2 को 0 करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे नेक्स्ट R3 इज इक्वल टू R3 माइनस, देखो R3 माइनस यदि मैं 2R1 करता हूँ, मैं नहीं 2R2 करता हूँ, 2R2 कर रहा हूँ। ठीक है, 2R2 इसी को मुझे 0 करना है। ठीक है, 2R2 कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2R2। ठीक है, R2 माइनस R3 माइनस 2R2 दैट यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 में नो चेंज, R1 में नो चेंज, 0, R2 में भी नो चेंज, यहाँ पे -3 यहाँ पे ये 0 का 0 रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये और यहाँ पे क्या आएगा देखो माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 दैट माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 6 दैट यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस माइनस प्लस 6 दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ गया दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास
ये मैट्रिक्स आ गया है और मैं इसको कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म ही आ गया। ठीक है, इस्लॉन फॉर्म बन चुका है। ये इस्लॉन फॉर्म बन चुका है। देखिए यहाँ पे जो लीडिंग वेरिएबल्स या अननोन नॉन जीरो एलिमेंट्स है दोस्तों। ठीक है, वो इसके जस्ट इसके राइट साइड में है, ये राइट साइड में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास इस्लॉन मैट्रिक्स फॉर्म बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक बार इसको अलग अलग कर लेता हूँ, वापस से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अलग कर लेता हूँ। दैट यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेता हूँ, देखो कि 1 1 1 2 0 1 -3 और 0 0 5। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट एक्स वाई जेड और यहाँ पे ऑगमेंटेड फॉर्म यहाँ पे -1 -3 और 10। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, तो सोल्व कर लेता हूँ। पहले इसको इसके साथ देखो 0 0 5 जेड इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 10। दैट जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, इसको इसके साथ कर रहा हूँ, देखो यहाँ 0x 1y दैट y और यहाँ माइनस का 3 z इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 3 दैट y माइनस का 3 इज मल्टीपल बाई z की वैल्यू हमारे पास 2 आई है इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे देखो बराबर यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 6 तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दैट x प्लस वाई की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 दैट x प्लस यहाँ पे 3 प्लस 4 1 दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। इस प्रकार से x y z की वैल्यू हमारे पास आ गई है दोस्तों। ठीक है, x y z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। दैट यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट करनी है, x y z की वैल्यू पुट करनी है। दैट v इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 6u1 फिर y की वैल्यू हमारे पास 3y प्लस z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2z। ठीक है, 2u3 एक मिनट यहाँ पे u2 इस प्रकार से हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, देन आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, इसको उतारना है। ठीक है, और घर पे करके लाना है। कमेंट बॉक्स में जो भी उत्तर आए दोस्तों उसको मुझे बता देना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे घर के लिए लिख लेता हूँ और करना है दोस्तों, स्किप नहीं करना इन 2 क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट HW में आपके लिए। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे क्या कह रहा v इज इक्वल टू 4 9 19 और एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन of u1 is equal to 1 minus 2 3 and u2 is equal to यहाँ पे 3 minus 1 10 and u3 is equal to यहाँ पे 2 1 9। फिर बाद में यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, इनके स्पेसिफिक रिजल्ट निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से मैं इन क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन और थोड़ी सी स्पेन की साइज थोड़ी डाउन हो चुकी है, तो आई थिंक आपको इसमें सही दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा डार्कलेस हो चुका होगा। ठीक है, देखते हैं u3 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 3 माइनस का 5। ठीक है, तो इस प्रकार से था दोस्तों हमारे पास ये सेशन आज का। अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा दोस्तों तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।